रोज की सफाई की है आज। सारे रूम क्लीन कर दिए। 1-2 दिन से यात्री भी ठहरे हुए थे तो मैंने सारे कमरे क्लीन कर दिए आज। इतनी गंदगी थी, बाप रे बाप। 1 साल से पूरा बंद था, पूरा लॉस। तो अब जाके थोड़ा यात्री चले हैं तो से नीचे वाले फ्लोर पे हूँ तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अभी मैं नीचे हूँ जहाँ पे हमारा रूम है। तो मैंने कपड़े धोके हैं। सुबह सुबह मैंने सफाई की थी रूम की तो बिल्कुल गंदा गंदा सा था रूम। और उसके बाद अभी नहा के आई हूँ बाहर। तो मैंने आज सोचा कि आप लोगों को भी बता दूँ कि यहाँ पे कैसे लोग आ रहे हैं और कैसे लोग रह रहे हैं। तो मैंने भी 2 दिन यहाँ पे सफाई की तो मुझे बेकार सा लगा। ये लोग यहाँ भक्ति के नाम पे ना बहुत ही अय्यासी फैलाने लगे हैं। कोई शराब पी के आ रहा, कोई गांजा पी के आ रहा है, कोई कमरे का इस तरह से बुरा हाल करता है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब से मैंने 2 दिन से रूम की सफाई की तब से मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है। ये लोग भक्ति करने नहीं, यहाँ पे दर्शन करने के लिए नहीं, पूरे घूमने के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए आ रखे हैं। तो मुझे बहुत ही बेकार लगा। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को उसकी वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन उस टाइम मेरे पास मोबाइल नहीं था। लेकिन बताऊंगी कि ये लोग किस तरह से आते हैं और कैसे 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 रूम गंदा करके चले जाते हैं, कैसे कैसे गंदी गंदी हरकतें करते हैं रूम में। तो मैं यही बताना चाहती थी कि आजकल यात्री भी शुरू हो चुके हैं। तो मैं अब आप लोगों को मैं अपने लॉस का टूर करवा रही हूँ आज। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे नीचे से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ही जाना है। अभी मुझे दिन का खाना बनाना था तो मुझे ऊपर जाना है। तो मैंने सोचा मैं यहीं से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दूँ। तो मैं आपके ऊपर जा रही हूँ। तो आपकी देखती हूँ मैं अब। ये मेरी बेटी, ये रहा, ये हमारा रूम है कुछ इस तरह बिखरा हुआ। क्योंकि मेरी बेटी की काम है ये सब। जब तक मैं बाहर थी तब तक पूरा बिगाड़ लिया। और ये हमारे यहाँ पे टीवी है, ये हमारा मेरा है, ये हमारे पेट है और ये एक से इधर भी है और ये है। और दूसरा रूम ये है, ये भी खाली पड़ा हुआ है। तो कोई नहीं रहता इधर, बस ऐसे ही पड़ा है बिल्कुल खाली खाली। यहाँ पे मैं जो कपड़े धो के रखती हूँ मैं यहीं पे डालती हूँ क्योंकि मेरा बेटा हाथ भी लेके घुमाता है इस कदर। तो यहाँ मैं बंद करके चली जाती हूँ। अभी फिलहाल तो यही है, पर घुमा के विद्धू विद्धू आ रही है बाहर से। ये सीढ़ियाँ मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये सीढ़ियाँ जाती है ऊपर को और आज मैं ऊपर सीधे ऊपर नहीं ले जाऊंगी, आपको कमरे दिखाऊंगी। तो ये सामने दिख रहा है, ऐसे ही वॉशरूम है और पहला दरवाज़ा ये है। अभी पूरा रूम खाली पड़ा हुआ है। आज का सीज़न नहीं चल रहा था तो सारे गद्दे अभी रखे हुए हैं। और देखो कमरा कितना ख़राब हो गया है। जब कोई नहीं रहता ना, कमरों का ऐसे ही बुरा हाल होता है, पूरा गंदा का गंदा। और तब और ये दूसरा वाला कमरा है, वो दोनों कमरे अगल बगल हैं। तो इसमें भी देखो गद्दे हटाए हुए हैं। अब सीज़न चालू हो गया है तो अब हम इन गद्दों को भी रखेंगे धीरे धीरे। और ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज का तो कोई ठिकाना नहीं है। और इससे आगे ले चलते हैं आपको नेक्स्ट रूम में। देखो यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये ऐसे ही डले हुए हैं। अभी देखो पिल्लोज वहीं पे रखी हुई हैं
और यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ, हर रूम पे मिरर भी रखे हुए हैं। और ये उसका लैट्रिन बाथरूम है, तो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ है, तो पूरा कमरा भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये 3 नंबर का कमरा है। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये मेरे देवर जी है, सबसे छोटा वाला देवर है, यानी कि चाचा जी का लड़का। और ये हमारा 4 नंबर का कमरा। इसमें 1-2 दिन से ससुर जी रह रहे हैं। ससुर जी के जो मेन कपड़े हैं वो यहाँ पे फोल्ड कर रखे हैं, तो रजाई गद्दे फोल्ड करके रखे हुए हैं एक साइड। और यहाँ पे एक शटर लगा हुआ है, और मैंने कुछ कपड़े बाहर डाले हुए हैं धूप पे सुखाने के लिए। और ये नीचे हमारे कपड़े हैं। इस पे जो शटर लगा हुआ है, ये बाहर कुछ इस तरह का दिखता है यहीं से। फिर अब मैं ऊपर जा रही हूँ। ऊपर कितने कमरे? 3 कमरे हैं ऊपर वाले फ्लोर में। 3 कमरे हैं। ये मेन गेट है, इससे ही सब आते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 कमरे और हैं। ये कूड़ा निकला अंदर से, बहुत ही बुरी कंडीशन हो रखी थी रूम की। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला रूम। ये देखो, मैंने सुबह ही इसको क्लीन किया है। बाप रे, इतना बहुत गंदा कर रखा था रूम। मुझे तो उल्टियाँ भी आ रही थी रूम साफ करते टाइम। पूरा बाथरूम क्या कहते हैं, कुछ दिलबाग टाइप का खाया हुआ था। पूरा बाथरूम लाल हो रखा था। और मुझे तो सच बताऊं तो मुझे उल्टियाँ भी आ रही थी। फिर मैंने सारे बेडशीट भी धूप पे डाल दिए। सारे जो रजाई थी वो भी धूप लगा दी, क्योंकि आजकल कोरोना का भी बहुत डर है। तो मैं उनको धूप पे सुखा रही हूँ। उसके बाद मैं जब सब सफाई कर देती हूँ ना, उसके बाद मैं अच्छे से हाथ मुंह धो लेती हूँ, सैनिटाइज़र कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो बहुत डर रहता है। तो बच्चों को भी मैं वहाँ नहीं आने देती हूँ। तो मैं खुद ही कर रही हूँ 1-2 दिन से। और आज तो मेरे देवर भी आ गया है, कल से वही सफाई करेगा, कल से वही देखेगा रूम। मैं नहीं देखने वाली, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, तो मैं बच्चों पे ध्यान दूंगी और जो काम है मैं उन कामों को करूंगी। और ये तीसरा जो कमरा है, इसमें मैंने कल सफाई की थी। ये भी बहुत गंदा था। ये देखो, ये डबल बेड रूम है, जहाँ 2-3 लोग आराम से रह सकते हैं। और खिड़की से इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों को भी दिखा लूँ। खिड़की हमारी सारी ऐसी ही है, बहुत अच्छा व्यू दिखता है सारी खिड़कियों से, क्योंकि हाइट पे बना हुआ है मकान, तो अच्छा लगता है। सारी जगह दिखता है यहाँ से। सेम है सारी जगह, लैट्रिन बाथरूम सेम बने हुए हैं। तो आपको भी वैसे ही लग रहा होगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि उनमें वैसे ही टाइल्स बिछी हुई हैं और एक जैसे डिज़ाइन है। तो रूम का पता ही नहीं चलता कि कौन किस रूम का बाथरूम है। तो अब मैं जो ये तीसरा रूम है उसको दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने ये वाला रूम लॉक कर दिया है।
और इसके बाद मैं मैं आपको दूसरे रूम में ले जाऊंगी। शायद 4 बेडरूम है। इसमें 4 बेड लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ पर्दे हैं और इधर वाइट है और इधर ब्राउन है और इनमें डबल बेड और एक डबल बेड इधर है इनमें, क्योंकि यहाँ पे अब ठंडा हो चुका है तो अब रजाई निकाल दी है, क्योंकि अब चादर और कंबल से काम चलने वाला नहीं है तो हमने रजाई निकाल दी थी। तो ये इसका भी एक गेट है बाहर जाने का, उस वाले रूम में भी था और इस वाले रूम में भी है। यहाँ पे कुछ पॉट रखे हुए, फ्लावर पॉट, इसमें जो भी आता है इसमें पानी पीता है। यहाँ पे जग रखा हुआ है और यहाँ पे भी कुर्सी है, एक्स्ट्रा कुर्सी रहती है बैठने के लिए और इसके साथ का ये बाथ है। ये देखो, ये गीजर लगा हुआ है। ऊपर के जितने भी कमरे हैं पूरे कमरों में गीजर लगे हुए हैं। उधर के कमरे में बताना भूल गई, सारे कमरों में गीजर लगे हुए थे। ये हैंगर है और यहाँ पे अभी बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पे भी मैंने कल पोछा मारा था और थोड़ा साफ कर दिया था। तो अब इतने ही रूम है हमारे। एक ये है, इस पे ये दुकान के लिए जाता है। इसके अंदर एक शॉप है, ये इसका बैक दरवाजा है। इसके आगे से एक दुकान है हमारी जो किराए पे दे रखी है। तो ये हमारा मेन गेट है जिससे अंदर आती है और बाहर में हमारी कार खड़ी करी हुई है। तो ये मेन गेट है हमारे अंदर आने का। और जब मैंने बताया था मैं यहाँ से किचन के लिए जाती हूँ, तो यहाँ से मैं किचन आपको बता देती हूँ आज अपने किचन का हाल। एक्चुअली दोस्तों मेरे ना 3 घर हैं। मैं कभी यहाँ रहती हूँ, कभी गांव में रहती हूँ और कभी देहरादून रहती हूँ। तो सब जगह अपना ही है। तो यहाँ भी किचन है। ये किचन ऐसे ही बना रखा है क्योंकि नीचे सारे लोग के कमरे हैं। तो ये देखो चेयर रखी हुई। यहाँ भी मेरी बेटी ने अपना आतंक फैला रखा है। सारे कपड़े जहाँ पहनती है वहीं छोड़ लेती है। तो देखो मेरे आगे आगे आ जाती है। और ये मैंने आजकल ये कुछ डब्बे रखे हुए हैं, इनमें दाल चीनी अचार पता नहीं क्या क्या है वो रखे हुए हैं। और ये मेरे कुछ गिलास कटोरी चम्मच ये सब है। गैस नीचे रहती है, ऊपर टिन का है। ऐसे ही बताया था मैंने, ऐसे ही बना रखा है ये। और यहाँ पे कोई बड़े वाले बर्तन रखते हैं हम। और वहाँ पे नल है जहाँ पे मैं बर्तन साफ करती हूँ, सारी चीजें वॉश करती हूँ। और ये पीने का पानी है इस वाली बाल्टी में। और ये ऐसे ही एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था तो इधर ही रखा हुआ है। ये सोल्टी बोलते हैं इनको। ये मेरे ससुर जी और दादाजी भूनते हैं घर में। तो घर में तो वो बिकती हैं, वो यहाँ भी लाते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारी बिकती है ये। तो ये पहले से ही बुनना जानते हैं इनको, तो यहाँ भी लाते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ले जाते हैं। लोग तो डिमांड भी करते हैं कि
उनके लिए ऐसी सोल्टियाँ चाहिए। अब पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर गढ़वाली में तो यही बोलते हैं सोल्टे। आप लोग मेरी बातों को इग्नोर करना। ये देखो चेयर, यहाँ पे भी मेरी बेटी के कपड़े हैं। यहाँ देखो, ये ना एक दिन में 5-5 ड्रेस चेंज करती है, और जहाँ आप देखोगे वहाँ इसके कपड़े होंगे। तो यही है, स्टोर है पूरा इस साइड। ये देखो, ये मेरे ससुर जी का बक्सा है, इसमें पता नहीं उनके क्या कागज होंगे, मुझे नहीं पता। तो ये पेटी है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा बुक्स शायद बुकी है, मैं नहीं जानती, मैं देखती भी नहीं हूँ। और इसमें भी ऐसे ही सामान होगा। तो ये देखो ऐसी है। एक बार फिर और देखिएगा, ये आटे का टिन है, और ये ऐसे पैकेट में भी चावल रखा हुआ है। ये मेरे ससुर जी घर से आए, और इसमें आटा है, कुछ सब्जियां हैं। तो मैंने अभी तक खोला नहीं है, मैं अभी आ रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने खोला नहीं है अभी। तो बस यही है। और यहाँ देखो, विधु रानी का वो बटन खुला हुआ है, तो अभी तक लगा नहीं रही है। तो देखो ऊपर आते ही इसकी रोटी खाना स्टार्ट हो गया है, तो रोटी खा रही है वो। और अब दिन के 12 बज चुके हैं। अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। बस 1 बजे तक मेरा खाना तैयार हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर काम शुरू हो जाएगी। बस वही अपना रूटीन। दोस्तों तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।